जिम्मेदारी। अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं तो मुसीबत बहुत कम हो जाती है। इसलिए बात सभी को समझनी चाहिए। वह एक गांव में एक पुरानी दुकान चलाते थे। उनकी दुकान बहुत साल से थी। साथ में सभी को शिक्षा भी देते थे, क्योंकि जिससे वह सभी को जड़ी बूटी का ज्ञान प्रदान कर पाएँ। उनकी जड़ी बूटी से काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता था, इसलिए वह सभी का इलाज भी करते थे। उनका एक बेटा था, वह बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं था, कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता था। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सब उनकी माता की छूट देने से हो रहा था। उनके पास एक ही लड़का था जिसका वह बहुत ध्यान रखते थे, उसकी बातों को मानते थे, जिससे उन्हें अपने लड़के की सभी ख्वाहिश पूरी की जा सके। मगर यही उसके बिगड़ने का कारण था। एक दिन लड़के के पिताजी के पास एक आदमी आता है। उसके सब कुछ समस्या हो रही थी। उसका इलाज किया गया तो पता चला कि जिससे उसका इलाज हो सकता था वह जड़ी बूटी उनके पास नहीं थी। वह जड़ी बूटी काफ़ी दूर मिलती है, इसलिए उसे लाने में 2 दिन का समय लग सकता है। इसलिए उस आदमी का इलाज 2 दिन बाद ही होना था। उस जड़ी बूटी को लाने के लिए लड़का और उसके पिता दोनों ही साथ में जाते हैं। जब उन्हें वह जड़ी बूटी मिल जाती है तो उस बूटी को लेकर वापस आ रहे होते हैं। वह जड़ी बूटी लड़के के पास होती है। किसी कारणवश एक चोर आता है। वह उस बॉक्स में रखे हुए रुपए समझकर चोरी कर लेता है। वह लड़का उस चोर के पीछे जाता है, मगर वह चोर भाग जाता है। लड़के को अपने पिताजी का डर होता है, इसलिए वह चोर के बारे में नहीं बताता है। वह दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन वह आदमी घर पर आता है, क्योंकि उसे वह जड़ी बूटी चाहिए थी। वह तो चोरी हो गई थी। लड़के को होता है कि इसलिए वह जड़ी बूटी की जगह पर पेड़ की जड़ छुपा देता है, जो कि जड़ी बूटी जैसी नज़र आती है। वह आदमी जड़ी बूटी लेकर चला जाता है। इस तरह वह लड़का बच जाता है। उसके बाद वह अपनी माता पिता से कहता है कि उससे जड़ी बूटी चोर ले गया था। उसकी माता कहती हैं कि कोई बात नहीं है, इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से काम करना होगा, क्योंकि मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना होगा। मेरे जाने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। जबकि वह अपनी पत्नी को अच्छे से जानते थे। उनकी वजह से लड़का बहुत बिगड़ चुका था, इसलिए उन्हें भी बताया गया कि इस पर ध्यान रखना होगा। इस तरह उन्हें बताकर वह चले गए थे। 3 दिन बाद उस आदमी की पत्नी आती हैं और कहती हैं कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है। जो अपने जड़ी बूटी दी थी उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। तभी उसकी पत्नी ने दिखाया कि यह वह जड़ी बूटी है। उसके देखने पर जब पता चला कि यह जड़ी बूटी नहीं है बल्कि किसी पेड़ की जड़ है, जिससे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब लड़के के पिताजी को बहुत गुस्सा आता है और उसे बुलाते हैं। जब पूछा जाता है कि वह जड़ी बूटी कहाँ गई, तो पता चलता है कि वह चोरी हो गई थी। उसके बाद उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आता है
और वह लड़के की पिटाई शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम जीवन में ऐसी तरह से काम करते रहे तो हमेशा ही परेशानी का सामना कारण पड़ेगा। उनकी पत्नी रोकती हैं, इस बार वह नहीं रुकती हैं, क्योंकि अगर जड़ी बूटी चोरी भी हो गई थी तो हमें बताना चाहिए था, बताना भी ज़रूरी नहीं था। उसके बाद उस आदमी को भी दे दिया जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उससे के बाद वह उस आदमी के पास जाते हैं और समस्या को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तब कुछ देर बाद उस आदमी की पत्नी कहती है कि इस समस्या का तभी दूर किया जा सकता है जब आप मेरे पति का इलाज करवा पाएंगे। उसके बाद लड़के के पिताजी उनका इलाज करवाते हैं, जिसमें उनका काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। उसके बाद वो लड़के के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इस एक गलती से हमें बहुत नुकसान हो गया है। अगर तुम ये छोटी सी बात तभी बता देते तो ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास ही नहीं होता है। तुम्हें ये सब कुछ दूर करना होगा, अपने जीवन में सुधार लाना होगा। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई परेशान हो। तुम्हारी हरकत में से काफ़ी परेशान हूँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। पिताजी को लगता है कि ये कभी भी नहीं सुधरेगा। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब ये सब कुछ समझेगा। लड़का अकेला बैठ जाता है। वह चुप हो जाते हैं। वह जानता है कि आज उसकी वजह से सभी को परेशानी हुई थी। जब शाम हो जाती है तब वह घर आता है। वह देखता है कि उसके पिताजी काफ़ी लोगों के पास बैठे रहते हैं। वह उनके पास जाता है और सबके सामने माफ़ी मांगता है। उसके बाद वह सभी की भी कोई गलती नहीं करेगा, इस बात के लिए कहता है। पिताजी उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर उसकी हरकत से परेशान हो जाते हैं। वह अपने लड़के को माफ़ कर देता है। जीवन का ये बदलाव उस लड़के पर गहरी छाप छोड़ता है। वह जीवन में दोबारा ऐसा कभी नहीं करता है। आपको ये जीवन में जिम्मेदारी की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आप इस कहानी को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।